गणगौर पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार यह पर्व 4 अप्रैल 2022 सोमवार को होगा। इस दिन शिव गौरी पूजन किया जाता है। इस दिन सभी विवाहित स्त्रियां सौभाग्य का आशीर्वाद लेगी। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, मंत्र और तीज का महत्व। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ गौरी। उल्लेखनीय है कि गणगौर मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा का त्योहार है जो 18 दिनों तक चलता है। यह त्योहार चैत्र माह के पहले दिन से शुरू होता है और गणगौर तीज के दिन समाप्त होता है। तीज के दिन मुख्य त्योहार रहता है। विवाहिताएं ससुराल में भी गणगौर का उद्यापन करती है। तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि प्रारंभ 3 अप्रैल 2022 से रविवार दोपहर 12:38 से तिथि समाप्त 4 अप्रैल 2022 सोमवार में दोपहर 1:54 तक। शिव गौरी पूजन के शुभ मुहूर्त। अमृतकाल मुहूर्त सुबह 9:18 से 11:02 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से दोपहर 12:26 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:06 से 2:56 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:03 से 6:27 तक। साहन संध्या मुहूर्त शाम 6:16 से 7:25 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:38 से 12:24 तक। शिव गौरी पूजन विधि। यह पूजा क्रम चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक रहता है। व्रत धारण से पूर्व रेणुका गौरी की स्थापना करने के लिए घर के किसी कमरे में एक पवित्र स्थान पर 24 अंगुल चौड़ी 24 अंगुल लंबी वर्गाकार वेदी बनाकर हल्दी, चंदन, कपूर, केसर आदि से उस पर चौक पूरा जाता है। फिर उस पर बालू से गौरी अर्थात पार्वती बनाकर उनकी स्थापना की जाती है और सुहाग की वस्तुएं कांच की पुड़िया, महावर, मेहंदी, टीका, बिंदी, सिंदूर, रोली, कंगा, काजल, शीशा आदि अर्पित किया जाता है। साथ ही अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से गौरी का विधि पूर्वक पूजन कर सुहाग की इस सामग्री का अर्पण किया जाता है। फिर भोग लगाने के बाद गौरी माता की कथा कही या सुनी जाती है। कथा के बाद गौरी माता पर चढ़ाए हुए सिंदूर से महिलाएं अपनी मांग भरती है। गौरी जी का पूजन दोपहर में होता है। इसके बाद एक बार ही भोजन कर व्रत का पारण किया जाता है। इसके साथ ही 16 सुहागन महिलाओं को भोजन कराकर प्रत्येक को संपूर्ण श्रृंगार की वस्तुएं तथा दक्षिणा दी जाती है। विवाह वाले वर्ष की गणगौर को प्रत्येक विवाहिता अपनी 6, 8, 10 अन्य अविवाहिताओं के वरण पूर्वक साथ लेकर इस गौर की पूजा करती है। उस सौभाग्यवती विवाहिता को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या 7, 9 या 11 तक हो सकती है। इसके बाद इस दिन प्रातः काल की पूजा के बाद तालाब, सरोवर, बावड़ी या कुएं पर जाकर मंगलगान सहित गणगौर की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। इसर गणगौर की प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाता है। आइए जानते हैं तीज का महत्व। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, कुशलता और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रखती है। माता गौरी और महादेव जी की पूजा करने से जहां पति की लंबी आयु का वरदान मिलता है, वहीं यदि महिला अविवाहित है तो उसे सुयोग्य वर मिलने का आशीर्वाद मिलता है। इस त्योहार को मनाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और संपत्ति प्राप्त होती है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।